हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करते हैं थोड़ी सी संभावना से रिलेटेड। उनका व्लॉग आया है और मैंने कहा चलो भाई, फाइनली इन्होंने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी बात सुन ली और वाक़यतन वो कोई एक्शन लेने जा रही हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं शायद के सामने आए और जो कंज्यूमर कोर्ट और ये तमाम तर सिलसिले लोग कह रहे थे कि आप जाएं, उनको अप्रोच करें, क्योंकि आपके साथ बहुत धोखा किया गया है। और जिस तरह का एक प्लाई जो है, वुड जो है वो आपके घर में यूज़ किया गया है, जिस तरह से आपके घर के अंदर सोफ़ा दीगर चीज़ें ख़राबी की तरफ हैं और आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो पूरा सोफ़ा से रिलेटेड इनका वीडियो था। तो इन तमाम तर चीज़ों को आप ड्यू प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं, तो मुझे लगा शायद इस तरफ कोई एक उन्होंने स्टेप लिया है, तो मैंने वीडियो क्लिक किया। अच्छा, साथ ही साथ मुझे एक कमेंट आया। उनका कहना था कि गुड़िया के चेहरे से हंसी जो है वो एकदम से गायब भी हो गई। तो बात सुने, यहाँ पर बिल्कुल ना अनबायस होकर सोचें। कोई भी किसी के घर काम करता है या कोई भी कहीं पर एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं ना, और अगर वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से थोड़ी सी भी गफलत बरतता है, मैं ये नहीं कह रही कि जो इन्होंने इस सच को छुपाया कि ये नॉन वेज हैं तो बहुत अच्छा काम किया, नहीं। जो भी चीज़ जिस तरह से थी, अगर आप फेयर और ऑनेस्ट व्लॉगिंग करते हैं तो वो आपको अपने ऑडियंस के साथ खुद ही शेयर कर देना चाहिए था, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लेकिन वो है ना कि आप वो डाइट लेते रहे और फिर क्या था कि आपकी ही हेल्पर के व्लॉग के थ्रू वो चीज़ हाईलाइट हो गई। चलो ठीक है, हो गई और लोगों ने इसको पिक कर लिया और इतना बड़ा मुद्दा बन गया यहाँ पर। अब क्या है, उन्होंने उसका चैनल हाइड किया। जो भी बातें, तो सिर्फ यही नहीं है कि जो हेल्पर है ना वो चैनल के हाइड होने से गमज़दा है या वो दुखी है। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं उसको शर्मिंदगी का भी सामना हो, कहीं ना कहीं वो खुद अपने आप में पशेमान भी हो कि ये चीज़ उसने सही नहीं की, क्योंकि वो यहाँ पर किसी की जो प्राइवेसी है या किसी की जो ज़ात है उसको एक्सपोज करने तो नहीं बैठी ना। इनके घर में वो बतौर हेल्पर है, बतौर कुक है, या जो भी काम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक जो वबाल खड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी आप में थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर शर्मिंदगी भी होगी। ठीक है, नाराज़गी का इजहार भी किया गया होगा सामने से, लेकिन फिर भी वो खुद अपने आप में शर्मिंदा होगी। और वो जो एक नज़रें उठाकर व्लॉग में आया करती थी, तो मुझे लगता है दुख से ज़्यादा ना शर्मिंदगी का जो फैक्टर है वो उसके साथ वर्क कर रहा है इस बार। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरह से अब उसको हाईलाइट कर रही हैं संभावना और दिखा रही हैं, लाइक बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह वो ट्रीट कर रही हैं। आज वो अपने इन लॉस को लेकर गई बाहर खाने पर, साथ ही अपने पुराने वाले घर भी ले गई, जहाँ पर उनका जो पुराना फर्नीचर है और जो भी कुछ है वो बहुत अच्छी हाल में है। डोर, कबर्ड्स और ये तमाम तर चीज़ें, और अपने पेट्स भी ले गई थी, जिसको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि वो अगर एनिमल लवर हैं तो फिर वो मतलब नॉन वेज ना होती। बट जिस तरह के पेट्स वो रखती हैं तो वो एक अलग ही लेवल पर है। मतलब वो डॉग्स जो हैं, पपीज़ जो हैं, उनको पालती हैं और उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। बट जो खाना कंज्यूम करती हैं वो अलग लेवल का है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह नॉन वेज में, यानी चिकन या फिर इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो शर्मिंदगी है ना, मुझे लग रहा है गुड़िया उस वजह से थोड़ी सी डाउन है और थोड़ा सा उसको फील हो रहा है इस चीज़ का। चैनल का क्या है, चैनल दोबारा एक उसका बन गया है और उसकी अपनी फेस वैल्यू इतनी बन गई है कि अब अगर वो आएगी तो लाजमन उसका जो चैनल है वो दिनों में ग्रो कर जाएगा, लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे और वो व्लॉग भी अपलोड कर ही लिया करेगी। तो बात चैनल की नहीं है, मुझे लग रहा है बात उस ट्रस्ट की है जो कि कहीं ना कहीं एक गुड़िया का और इनका एक टूटा है ना। वो उस पर बहुत ट्रस्ट करती होंगी और सारा काम छोड़कर आराम से चिल करती होंगी। उन्हें पता ही नहीं होगा कि इनके घर से व्लॉग शूट हो रहा है। खैर, तो ये तमाम तर सिलसिले हैं जो मैंने फील किया। अच्छा, उसके बाद क्या था कि आज इन्होंने एक साहब को इंट्रोड्यूस करवाया, फिरोज नाम है उस बंदे का। तो खैर, उसको इन्होंने कहा कि इनके घर का जितना काम है वो ये भाई साहब देखते हैं, और जो इंटीरियर डिज़ाइनर आए थे ना, तो वो इनके थ्रू ही उन्होंने बजट बनाकर दिया था। और संभावना को, तो जो संभावना है, उन्होंने जब उनसे पूछा कि ये बजट जो दिया था तो तुमको जो बनाकर दिया था किसने, इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने तुमको ये बजट दिया था। और संभावना के हवाले से इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने इस शख्स से ये कहा था, इस बंदे से ये कहा था कि ये जो है ना ओनर ने दिया है, ये इन्होंने नहीं दिया है बजट। तो बड़ी मुझे हैरत की बात है कि घर का सारा जो काम है वो ये संभावना के संभालते हैं, ये जो फिरोज साहब हैं।
और ये उनकी कही बात पर, इंटीरियर की कही बात पर ट्रस्ट कर रहे थे। अगर उन्होंने ये बात कही थी तो उसी टाइम सेम मोमेंट पर इन्होंने आकर कन्वे क्यों नहीं किया आगे कि ये तो इस तरह कह रहे हैं मैम, और कि आपके जो ओनर हैं उन्होंने पैसे दिए हैं, क्या ऐसा है? मतलब बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर मुझे लगता है बीच में गड़बड़ हो गई हैं, और बहुत सारी जगहों पर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर कंट्रोवर्सी है ये इतनी ज़्यादा हाइप पा गई है। खैर, जो इनका घर है उसमें हम सब ने ही देखा कि जो कबर्ड्स हैं उनकी जो कबर्ड्स की जो डोर है उसके ऊपर हैंडल नहीं है, स्लाइडिंग के बजाय वो लिफ्ट वाला है कि वो एक अच्छा खासा स्पेस ले रहा है। सोफ़ा जो है वो एकदम धंस रहा है, ना सिर्फ धंस रहा है बल्कि जो सोफ़ा की बैक है उसमें भी सिमेट्री नहीं है, एक बिल्कुल ऊपर जा रहा है, एक बिल्कुल नीचे आ रहा है। साथ में जो सोफ़े का फोम है, जो स्प्रिंग है, वो पूरा अब दोबारा से उस पर खर्चा आएगा। फिर जो कर्टन्स हैं उनके हुक्स निकल गए हैं, वो अलग से लटक गए हैं, उस पर एक अलग से खर्चा आएगा। मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम है। और सच में जो डाइनिंग टेबल इन्होंने दिखाया, जो एक सेमी सर्कल शेप का डाइनिंग टेबल का चेयर है, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो उसको भी आ, इस उसको भी ये चेंज करवाएंगे, और वो जो साहब हैं वो कारपेंटर वगैरह लेकर आएंगे। तो ये कह रही थी कि आप ऐसी कोटेशन बना के देना कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशली ना एक बर्डन ना लगे। जाहिर सी बात है 10 लाख रुपए अगर आगे दिए हैं तो अभी उस चीज़ का ही दुख बहुत है। खैर जी, व्लॉग्स बन रहे हैं और लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तो वो तो खैर कवर हो जाएंगे, बट फिर भी एक लमसम अमाउंट का जाना और उसके बदले इस तरह का सामान घर के अंदर आना, ये एक अपनी जगह पर दुख है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो डिज़ाइनर हैं अब उनके पास कोई जवाब तो नहीं रह जाता, क्योंकि अब जो ये सब कुछ दिखा रही हैं घर में हर चीज़ जो है वो नंबर 2 क्वालिटी से भी ना कोई बिलो लेवल क्वालिटी की है, तो उनको अपने आप में कोई शेम फील नहीं होता। मतलब उनको बुरा नहीं लगता कि वो उठें, आएँ और अपोलोजाइज़ करें और कहें कि मैम इट्स ओके, हम थोड़ा सा आपका जो लॉस हुआ है उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमने आपको वो जो ड्यू सर्विसेज थी, जो हमने अपनी मर्ज़ी से हमने कहा था कि हम आपके साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आप सिर्फ रिव्यू कर दीजिएगा, एक रिव्यू ऐड हो जाएगा आपकी तरफ से, तो आपका जो पैसा है वो हम सही तरह से नहीं लगा पाए। जाहिर सी बात है 10 लाख के अंदर ये भूसा आएगा अगर, और ये इस तरह का टूटा टाटा सा सामान आएगा, तो फिर एक अच्छा खासा अमाउंट बचता भी तो है ना। मतलब ये वाला सिलसिला भी है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का एक एटीट्यूड सामने से आना चाहिए था, बजाय इसके कि आप डट जाएं। आपकी गलती है, आप उस चीज़ को मानिए कि ये गलती हुई है और इसका थोड़ा तो अजाला कीजिए। लेकिन खैर, आज काफ़ी नाराज़ नज़र आई और इन्होंने कहा कि बहुत ही कोई लो लो लेवल, मतलब जिन्हें कोई शर्म भी नहीं है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, इस तरह के लोग हैं। और काफ़ी ज़्यादा आज इन्होंने गुस्से का इजहार किया है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी वो जो एक हेल्पर है उसके चैनल से एक कंट्रोवर्सी हाइप हो गई है, तो उस कंट्रोवर्सी को कूल डाउन करने के लिए टाइम एंड अगेन ये डिज़ाइनर का जो एक फॉल्ट है उसको दिखा रही हैं। बट वो एक फॉल्ट अपनी जगह है, वो तो है, इनका लॉस हुआ है। और जो गुड़िया वाली बात है वो लाजमी सी बात है, अगर ये खामोश हैं तो जो भी कुछ चीज़ें हैं, एक आप समझे ना, अगर साइलेंट है कोई तो उसने उस बात को एक्सेप्ट ही कर लिया है, कुछ इसी तरह से है। थोड़ा सा भी उसके बारे में उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, और गुड़िया भी इनके ही घर में है, अभी भी काम कर रही है। तो बस इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में। बहुत सारी गुड विशेज़ है, आप लोग जहाँ रहें सेफ खुश आबाद रहें और धोखे से महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।